हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50 साइंस बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस इन हिंदी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका यानी कि सेल की खोज जो थी वो किसने की थी। तो वो हमारा किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब किया था? 1656 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है ना? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो होती है हमारी कोशिका, जिसको हम शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका कोशिका यानी कि सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है आपका पत्ती में यानी कि लीफ में, जिसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और फिर होती है आपकी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका पत्ती यानी कि लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग होता है आपका हृदय यानी कि हार्ट। और ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है कि हार्ट जो होता है वो शरीर में रक्त को पंप करके पूरे शरीर को ब्लड यानी कि रक्त प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ये होते हैं आपके 23 जोड़ी। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि रक्त का लाल रंग होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि वो ब्लड में प्रेजेंट एक प्रोटीन होता है जिसके प्रेजेंट होने से ही रक्त लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं हमारे गुर्दे, और गुर्दे को हम हिंदी में बोलते हैं वृक्क या इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग किडनी। ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है आपका जाइलम द्वारा। जाइलम जो होता है वो पौधों में जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है वो आपका पौधे में भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, ये दो ऊतक होते हैं जो भोजन और जल का परिवहन करते हैं। तो काफ़ी बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम करता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का परिवहन करता है। तो पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो वो होता है आपका फ्लोएम द्वारा। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पौधे मनुष्य से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उनको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक क्या है? तो पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक है आपका क्लोरोफिल, जिसकी उपस्थिति में हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं पौधे, और उसके बाद अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वो होती हैं आपकी 206। ये हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबोनुक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च की थी और उसके बाद उन्होंने आनुवांशिकता के नियम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो होता है आपका त्वचा यानी कि हमारा स्किन जो होता है वो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? तो श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का मुख्य भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है आपका सेरिब्रम, जिसको हम लोग हिंदी में प्रामस्तिष्क भी बोलते हैं, और ये हमने क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य होता है जल और खनिज को अवशोषित करना। ठीक है, ये होता है पौधों की जड़ों का कार्य। नेक्स्ट है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है?
ये करता है आपका हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ बंध बना के क्या हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वही रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं नाभिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है आपका नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका रंध्र के द्वारा यानी स्टोमेटा के द्वारा, जैसे हमने पढ़ा हुआ है ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज्ड स्टोमेटा। नेक्स्ट है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, रक्त का तरल भाग कहलाता है आपका प्लाज्मा, जो कि ब्लड में 65% प्रेजेंट होता है। मानव शरीर में भोजन पचाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मानव शरीर में भोजन पचाने की प्रक्रिया हमारे मुख से यानी हमारी बकल कैविटी से ही आरंभ हो जाती है, और फिर वो लास्ट में हमारा छोटी आंत में पूरा भोजन पच जाता है। शरीर की रक्षा करने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी है, तो शरीर की रक्षा करने वाली रक्त कोशिकाएं हैं WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम शरीर के सैनिक भी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसकी प्रक्रिया भी हमने पढ़ी हुई है, इसकी रिएक्शन भी हमने 10th में पढ़ी है। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है वो भोजन पौधों में भोजन बनाती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो ये करता है आपका प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है कि पौधों में जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी द्विनाम पद्धति, ठीक है। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक आपका कहलाता है लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट कहलाता है आपका हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक। नेक्स्ट है कि पौधों में वृद्धि किस ऊतक से होती है, तो ये होती है आपकी मेरिस्टेमिक ऊतक से, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे लीवर यानी कि यकृत। रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टनर ने, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव शरीर में कितने दांत होते हैं, तो मानव शरीर में 32 दांत होते हैं, जो कि आपके वयस्क होने पर पूर्ण रूपेण निकलते हैं। पौधों की कोशिका में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है, वो होता है आपका सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। फिर है कि जीवन की मूल इकाई क्या है, जीवन की मूल इकाई होती है आपकी कोशिका यानी कि सेल, सेल ही हमारे मेन इकाई होती है जीवन की, ठीक है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है, विटामिन डी। मलेरिया रोग किससे फैलता है, तो मलेरिया रोग हम सभी जानते हैं कि मच्छर से फैलता है। मलेरिया रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है, वो होता है आपका एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है, एनाफ्लीज मच्छर जो होते हैं वही मलेरिया फैलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे को क्या कहा जाता है, हरे पौधे को हम लोग कहते हैं उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कहते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया आपका जो होता है वो श्वसन कहलाती है, जिसमें आपका ATP बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस, और सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी फीमर, जिसे हम लोग जांघ की हड्डी या पैर की हड्डी भी कहते हैं। फिर है आपका कि पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य के शरीर में भोजन कहाँ पचता है, तो हमारा मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें छोटी आंत में हमारा भोजन पचता है पूर्ण रूपेण, ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर है हमारा कि रक्त में हीमोग्लोबिन किस कोशिका में होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है आपका रेड ब्लड सेल्स यानी कि आपका लाल रुधिर कणिकाओं में। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नेक्स्ट कि जीवन की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है जल से, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो जल को जीवन की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। पौधों में बीज अंकुरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पौधों में बीज अंकुरित होने की प्रक्रिया आपका अंकुरण कहलाती है, ठीक है, अंकुरण कहलाती है बीज अंकुरित होने की प्रक्रिया।
उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है आपकी एरोटा, और सबसे बड़ी शिरा होती है आपकी वेना कावा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।